हमारा प्रयास फाउंडेशन ने डॉक्टर्स डे पर आयोजित किया स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम। जी हां, आपको बता दें कि मुंबई के बांद्रा के उत्तर भारतीय संघ भवन में डॉक्टर्स डे पर हमारा प्रयास फाउंडेशन ने स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपने अपने विषय पर प्रकाश डाला। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारा प्रयास फाउंडेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट रहे श्री देवनारायण सिंह की श्रद्धांजलि देकर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कैंसर सर्जन डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि किसी भी बीमारी के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच करना जरूरी होता है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो ये डॉक्टर ध्रुव सिंह ने बताया कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में बाहर के असंतुलित भोजन की आदतें कई बीमारियों को जन्म देती है। तो ये डॉक्टर राहुल सिंह ने फैटी लीवर डिसीज की बढ़ती समस्या पर लोगों को जानकारी दी। तो ये डॉक्टर विकास सिंह टाटा अस्पताल की भी खास मौजूदगी रही। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल लोगों में भाजपा विधायक राजहंस सिंह, पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाल शंकर सिंह, पूर्व विधायक ठाकुर रमेश सिंह, पूर्व विधायक चंद्रकांत त्रिपाठी रहे। बात इस संस्था का नाम ही इतना सुंदर नाम है कि उससे नाम से पता चल जाता है ये क्या कर रहा है। हमारा प्रयास फाउंडेशन 60वें साल है ये कार्यक्रम कर रहा है। एक छोटा सा पौधा आज बड़ा रूप ले रहा है और आने वाले समय में बरगद वृक्ष की तरह ये फैलेगा, जिससे लोग जुड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को जिसको कोई पूछता नहीं, ऐसे लोगों को जिनको होप खत्म हो जाते हैं, वो जिंदगी लेके आते हैं शहर में और उनको मालूम कि हम मौत लेकर के हम जाएं, ये मान जाते हैं। ऐसे समय हमारा प्रयास फाउंडेशन जो है एक सहारा बनता है, सहारा करता है। मैं हमारा प्रयास फाउंडेशन में साधुवाद देता हूँ। तो वो तमाम हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो लोग इनके साथ जुड़ करके उनके साथ प्रयास के साथ अपना प्रयास पूरी तरह लगाए, उनको मैं साधुवाद देता हूँ। और मुझे लगता है कि मैंने आपको माध्यम से अपील है इस संस्था के साथ जुड़े, लोगों की पीड़ा बांटे, लोगों का दर्द बांटे। मुझे लगता है कि इंसानियत और मानवता ईश्वर ने जो एक इसके लिए जन्म हुआ है, इंसानियत और मानवता जिंदा रहेगी। देखिए, दो विषय, कैंसर जो बीमारी है बहुत ही भीषण बीमारी है। जब किसी को कैंसर होता है तो वो मरीज 3 फ्रंट पे जूझता है। 3 फ्रंट पे परेशानी होती है। एक तो फिजिकल डिस्ट्रेस, मतलब उसको शारीरिक पीड़ा होती है। दूसरी इमोशनली वो एक तरह से डिस्टर्ब होता है। और तीसरे फाइनेंशियली डिस्टर्ब होता है। तो इस संस्था के माध्यम से ये जागरूकता फैलाई जा रही है। जितनी जल्दी इस बीमारी का पता चलेगा, डायग्नोसिस होगी, उतना इलाज में सुविधा होगी। और हम समाज के लोगों से अपील करते हैं कि इमोशनल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट मरीज को जरूरत में दे, इसीलिए समाज की उपयोगिता है। थैंक यू। उन्होंने एक पब्लिक में जागरूकता लाने का काम और ये ऐसे ही आगे बढ़ा। हमारी शुभकामनाएं, जहाँ भी मदद लगी हम करेंगे। रह गए हमारे जैसे डॉक्टर लोग उपचार के बारे में बता, जैसे आप लोग अभी जैसे चला भाई दवा के जी सीधे भाई ठीक, हम लोग आज प्रैक्टिकल, क्योंकि हमारे विचार का आदमी है। क्योंकि 2-3 बीमारियां ऐसी है कि जैसे कैंसर का है, डायलिसिस का है, किडनी पेशेंट सारा खान बर्बाद है। कैंसर हो गया तो उसमें हमारा क्योंकि नाम सुनते ही आते पेशेंट तो जी जगह परिवार से लेके पेशेंट तक मर जाते हैं कि नहीं, अब बचूंगा नहीं। क्वेश्चन में भी ठीक, जैसे बाहर दवाएं हैं तो हमारे देश में क्यों, अगर वो इलाज है उसे वो जितनी की महंगी है तो महंगी दवाई है, वो इलाज के बाद बचाओ उसको। मरना जीना तो भगवान का, अगर अपने पास दवा है तो बाहर से मंगा कर दिया, अरे महंगी दवा। क्योंकि हमारे यहाँ एक ऐसा ही था, हमें भी नहीं मालूम। एक लड़का था फैक्ट्री में, मैं तो कोई नशा करता न कुछ करता, लेकिन किसी ने बताया कि ये दवा एक इंजेक्शन आता है। मैंने फिर पूछा, बोले नहीं वो इंजेक्शन आता है, 12 लाख तक होता है, 3 इंजेक्शन लेना। बोला फिर क्यों नहीं है, अरे थोड़ा थोड़ा में तुम तो खत्म हो जाता है, आदमी के घर बर्बाद हो जाएगा। दवा है वो चीजें तो करना चालू करो। हमारा प्रयास फाउंडेशन, सर्वप्रथम जो हमारा प्रयास फाउंडेशन है उसका मैं बहुत ही अपने मन से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अच्छे काम के लिए इनवाइट किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कैंसर एक ऐसा बड़ा डिजीज है, पूरे भारत में इसका जो इलाज का जो संस्थाएं बनी हुई है
जैसे टाटा मेमोरियल और ये सब संस्थाएं हैं, आदि संस्थाएं हैं। ये कैंसर इतना बड़ा डिजीज है कि उसकी संस्थाएं भी छोटी पड़ जाती है, ये डिजीज इतना बड़ा होते जा रहा है। और इवन इनका जो मोटो रखा हुआ है हमारा प्रयास फाउंडेशन का, कैंसर निदान और समाधान, इस फाउंडेशन के द्वारा कैंसर का निदान भी किया जाता है और उसका समाधान भी किया जाता है। और सबसे अच्छी चीज है ना, इस जो संगठन का ये जो मिशन है, जो इन्होंने आउटलेट बनाया हुआ है, मिशन और विजन, कि ये अर्ली डिटेक्ट करना चाहते हैं कैंसर को, कि प्राइमरी स्टेज पे ही अगर कैंसर का पता चल रहा है। कि जैसा हम जानते हैं कुछ खिलाड़ी है, जैसे एक एक्ट्रेस थी सोनाली बेंद्रे जी, फिर हमारे एक क्रिकेटर थे युवराज सिंह, इन लोगों को अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट हो गया कैंसर और इन्होंने अपना इलाज कराया और ये बहुत अच्छी लाइफ अब जी रहे हैं। वैसे ही जो इसका ये मोटो रखा हुआ है, अर्ली डिटेक्शन कैंप लगाते हैं और उसके जरिए कैंसर का पता करते हैं और आगे इलाज में आपको सुविधाएं प्राप्त करते हैं, जो भी आर्थिक रूप से या मानसिक रूप से, दोनों तरीके से। ये इनका बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा। ये मेरा पहला प्रोग्राम है इनके, मेरा पहला है, इनका तो कई प्रोग्राम कर चुके हैं। आज मैं डिटेल यहाँ पर अटेंड किया है मैंने, और इसके आगे इसके साथ जुड़े रहूंगा और धन बल जिस तरीके से भी इस संस्था की मदद कर सकता रहूंगा, और जितना भी अवेयरनेस फैला सकते हैं हम समाज में उतना फैलाएंगे। बहुत ही अच्छा है, बहुत वेरी गुड, थैंक यू। और मैं इस संस्था को जुड़ा हूँ, एक रामबख्श सिंह चाचा है हमारे, और हमारे बड़े भाई दिग्विजय भैया, इनके द्वारा, और मेरा सहयोग, मेरी टीम का सहयोग हमेशा इनके साथ बना है। कहूँगा कि डॉक्टर डे मनाने पे हमारे संस्था में सोने पे सुहागा। मुख्य रूप से उद्देश्य यही था कि कैंसर रोगियों की सहायता की जाए, आर्थिक मदद की जाए, उनके रहने की व्यवस्था की जाए, उनको डॉक्टर को दिखाया जाए। जो भी आते हैं गांव दरार से, जो भी लोग आते हैं, इस संस्था का मतलब बनाने का उद्देश्य यही था, जितने भी गरीब है, जो जिनको जानकारी कम है, जिनको अवेयरनेस कम है, उनको हम डॉक्टर के बारे में बताया, चलो इस डॉक्टर अच्छा है, इसके इस हॉस्पिटल में दिखा। और ऐसे सब लोग गांव से आते थे, और मैं बताऊं कि इतने लोग आए, उतने लोग को हम लोग ने दिखाया। बहुत लोग ठीक हुए, कुछ लोग नहीं भी हुए ठीक, लेकिन डॉक्टर से मिलने पिछले 2 सालों से जो हम लोग डॉक्टर डे मनाने लगे, अब हमारे काम करना और सरल हो गया। मतलब हम ढूंढना नहीं पड़ रहा है। इतने अच्छे से डॉक्टर संजय सिंह के बारे में आप लोगों ने अभी देखा, उनको सुना। आज के डेट में बहुत बड़े सर्जन हैं और बहुत अच्छे, लकली हम लोग को मिल गए। डॉक्टर ध्रुव सिंह फैटी लिवर, आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। तो समाज को जागरूक करना और समाज को अपनों के जो जिनको जरूरत है उनके लिए हमारी संस्था हमेशा खड़े रहेगी। उन्हीं के लिए काम करना ही संस्था का मुख्य उद्देश्य है। जरूरतमंदों की सहायता करना ही इस संस्था का मुख्य उद्देश्य, चाहे वो रहने की व्यवस्था हो, चाहे उन्हें दवा कराने की व्यवस्था हो, चाहे वो बस इसमें सब। और आपको बता दूं कि संस्था में जितने भी सदस्य हैं, सब मतलब कि ऐसे आप कहीं ऐसे लोग आपको मिलेंगे नहीं, इतने अच्छे लोग। सब लोग का एक ही विचार किया, कितना किसी के काम हम लोग आ जाए। अपना काम छोड़ करके हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना काम छोड़ करके हम हॉस्पिटल जाते हैं और दिखाते हैं। बस यही है, जितना किसी यार कैंसर ऐसा रोग है ना कि आप बस नाम सुनते आधा लोग तो बीमार हो जाते हैं जी। और जैसे ही आपको फोन करते हैं, आप थोड़ा सा उनको बोलो नहीं यार डरो मत यार, हम डॉक्टर को दिखाएंगे, थोड़ा सा उनका दर्द हम बांट लेते हैं। एक मुख्य यही बात है हमारी संस्था का, किसी का दर्द कम कर लो और आगे बढ़ो। एक बहुत ही अच्छी पहल है। एक मुरझाए चेहरे को, जिस घर में अगर एक व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हो गए, उसके पूरे खानदान को, वही नहीं सिर्फ उसका पूरा खानदान का चेहरा मुरझा जाता है। हमारा प्रयास कोशिश कर रहा है कि उनकी मुरझाए चेहरे को एक रौनक वाला चेहरा दे। उनको डॉक्टर की हेल्प से लेके कुछ छोटी अमाउंट नहीं सही, लेकिन वो फाइनेंस का भी मदद करते हैं। महंगी दवाइयों को सस्ता करने की कोशिश करते हैं। पेशेंट भाग रहा है, उसको किस डॉक्टर के पास जाना है, ये सब की मदद जो है हमारा प्रयास कर रहा है। और मैंने व्यक्तिगत देखा है, इसमें 2 बुजुर्ग लोग जो काफी उम्र हो चुकी है, रामबख्श भाई और बाबू साहब देहांत हो गया, दोनों भाग रहे हैं सिर्फ इसलिए कि समाज की मदद की जाए। समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है, समाज को ये देने का अच्छा तरीका है, और ऐसी संस्थाएं हमारे उत्तर भारतीय में नहीं थी, और कोशिश है कि भाई इसको वर्ल्ड लेवल तक ले जाए। थैंक यू। और मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
डॉक्टर्स डे पे हर साल आप कार्य किए जैसे आज के संभाषण में मैं केवल दो लोगों का नाम लूंगा, जो भाई रमेश सिंह जी और कृपा भैया ने जो सवाल किए, जो उन्होंने प्रोत्साहन दिया हमें, कुछ सवाल भी थे, कुछ प्रोत्साहन भी था उनकी तरफ से, लेकिन उन सब का जवाब यही है कि हम लोग तीनों फ्रंट पर, जैसे हमने बताया कि डायग्नोसिस कैंसर हो या कोई भी बीमारी हो, बिना डायग्नोसिस के जब बिना पता चले उसका इलाज हो नहीं सकता है। तो पहले तो वो कैसे पता चले जल्दी से जल्दी और कम से कम दाम में डायग्नोसिस सारी बीमारियों का हो सके, उसकी सुविधा हमने बना के रखी, चाहे वो MRI हो, CT स्कैन हो, PET स्कैन हो, फाइब्रो स्कैन हो, हम सब करने के लिए तैयार हैं। मेमोग्राफी का कैंप वगैरह तो हम कर ही रहे हैं। इसी तरह से वो कैंप जैसे कृपा भैया ने बताया हम बढ़ाएंगे, तो वैन हमारी आएंगी, वो सब किया जाएगा। एक बार डायग्नोज हो गया तो ट्रीटमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। फिर ट्रीटमेंट में 3 चीजें आती हैं, जैसे एक आर्थिक जरूरतें होती हैं, उस पर हम जितना हो सके कोशिश करेंगे वो करने के लिए। दूसरा होता है अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी उनको पहुंचाया जा सके, जिसके लिए हम एक सेकंड प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक सेकंड ओपिनियन जिसे हम कहते हैं। तो हमारे जो आज के डॉक्टर्स आए थे, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं इनके माध्यम के थ्रू हम अपने पेशेंट्स को वहां तक पहुंचाएंगे जो कम से कम फीस में एक बढ़िया से बढ़िया डायग्नोसिस वो कर सके, ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे सके। और फिर ट्रीटमेंट में जो सुविधा हो, चाहे वो इम्यूनोथेरेपी हो, कीमोथेरेपी हो, उसके लिए भी हम जो रेट, जैसे रमेश भाई ने कहा कि विदेशों में लोग जाते हैं वहाँ ठीक होके आते हैं, वो सारी दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। तो वो जानकारी हमें है, हमारे NGO ने वहाँ, हम लोग वहां तक भी पहुंच गए, तो वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जो इलाज आपको विदेशों में 1 करोड़ में हो रहा था, वो यहाँ हम 20 लाख में भी करवा सकते। इतनी क्षमता हमारे पास इंडिया में है, और ऐसे लोगों के साथ में हमारा संपर्क। तो हम यही चाहेंगे कि इस संपर्क का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोग उठा सके, और जिसमें NGO, डॉक्टर्स और प्रेस या मीडिया, मैं कहूँगा, ये तीनों का सहयोग होगा, तभी जागरूकता फैल सकेगी। देखिए, मैं डॉक्टर्स और कैंसर से पहले मैं आपको अपने समाज के बारे में बताना चाहता हूँ। सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन विशेष करके उत्तर भारतीय समाज के लिए कर रहे हैं। और जैसे बहुत सारी समस्याएं हैं, गांव जाने की, फेरी वालों की, ऐसे स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन ये अनऑर्गेनाइज्ड है, किसी के नजर में नहीं आता। तो अपने समाज, एक तो हमारी बड़ी आबादी है मुंबई में, थाना में, तो अपने समाज के लोगों को स्वास्थ्य को लेकर के हमारे में अभी तक तो हमारे संस्थाओं में है, हमारे नेताओं में ये जागरूकता नहीं थी। तो हम ये जागरूकता आम लोगों से ज्यादा जो है समाज में जो हमारे जैसे लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो सामाजिक राजनीतिक काम कर रहे हैं, तो हमारा एक उद्देश्य तो ये है कि उनमें ये जागरूकता लाना कि समाज को इसकी भी जरूरत है। और दूसरा, जिस हिसाब से हम लोगों ने तरक्की की है, इसमें हमारा जो प्रोग्रेस कार्ड है, हमको ये था कि 5 साल के अंदर हम दूसरे संस्थाएं हैं जो कर रहे हैं स्वास्थ्य पर काम, हम उनके स्तर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन हमको ऐसा लगता है, जिस तरह का सहयोग सबका मिला है, हमको ऐसा लगता है कि हमने जो 5 साल का टारगेट रखा था, 3 साल में है। मैं उन डॉक्टर्स का जो हमारे लिए टाइम निकाल करके आते हैं, वो सिर्फ प्रोग्राम में नहीं आते हैं, वो हमारे रिकमेंड किए हुए लोगों को, हमारे तरफ से भेजे हुए लोगों को वो कम फीस में हो सके उतनी सहूलियत के साथ में और प्रायोरिटी पर देखते हैं। तो सबसे बड़ा तो शुक्रिया उनका है। बिना मांगे कुछ लोग जो चंदा दे देते हैं, बिल्कुल उनका है। बिना मांगे हॉल दे देते हैं, उनका है। बिना मांगे जो LED लगा देते हैं, उनका है। और हर वो आदमी जो हमारे लिए 10 मिनट 20 मिनट ला रहा है, एक पत्रकार के हिसाब से मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जागरूकता फैलाना सिर्फ हमारा काम नहीं है, जो भी हिंदी भाषी पत्रकार हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो समाज में वो जागरूकता फैलाएं। टेस्ट हम करवाएंगे, आप हमारे पास आइए तो सही, आप लिस्ट बना के दीजिए 30 की 50 के, हम 50 तैयार है, हम आपके घर पर टेस्ट भेज देंगे। लेकिन टेस्ट करने के लिए तो तैयार हुई, जो जल्दी लोग तैयार नहीं है। बाकी आप लोगों का सबका सहयोग मिले, आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा, उसके लिए सबका धन्यवाद। आप आए उसका धन्यवाद। प्रभु से थैंक यू।